हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने सर्कल का लेक्चर जस्ट अभी हमने स्टार्ट ही किया है। सर्कल का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, कुछ बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ नहीं है अभी। तो पहले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक से चीज़ें किया था, जिसमें हमने सर्कल का इक्वेशन हमने देखा था। और क्या देखा था? और हमने देखा था कि हाँ, अगर इंटरसेप्ट अगर वो हमसे कोई पूछता है तो उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। और साथ साथ अगर हमें कोई जनरल टर्म में जनरल में अगर इक्वेशन दे दिया जाए सर्कल का, तो उसका अगर सेंटर हमें बताना हो, रेडियस बताना हो, तो हम तुरंत बता सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला -g, -f फॉर द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड एक और फॉर्मूला था √g² + f² - c, वो किसके लिए था? रेडियस के लिए था। तो ये सब तो हमने पिछली बातें कर लिया था। आज देखो बात हमें कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। जैसे कि उसमें फर्स्ट जो कंडीशन आता है बच्चों, उसको आप नोट करो। व्हेन द chord ऑफ लाइन, हाँ, व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ chord गिवन हो या फिर एंड्स ऑफ द chord गिवन, व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट आर गिवन। देखो हम लोग डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे और ये एक उसका पहला फॉर्म है, आप कह सकते हो, जब आपको किसी भी कॉर्ड का एंड पॉइंट पता होगा। कॉर्ड का मतलब क्या है? लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, ये हमारा सर्कल है और यहाँ पर जस्ट मैंने एक कॉर्ड कोई बना दिया और इसका जो एंड पॉइंट्स है वो आपको नोन है x1, y1, और ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज q है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। और हम एक पार्टिकल p जो कि एज्यूम करते हैं जिसने ये सर्कल को ट्रेस किया, उस पार्टिकल को जो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस सपोज उस पार्टिकल जो p है, p मत मानो a मान लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग p मानेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको a मान लो। इसका कोऑर्डिनेट जनरली हम लोग क्या मानते हैं? x, y। ये वो पॉइंट है जो इस सर्कल को ट्रेस करा। हमें इसके टर्म्स में इक्वेशन को लिखना होता है, ये तो आपको पता है। ये तो जस्ट गिवन है, दो इक्वेशन में पता है कॉर्ड का, ओके। और हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो सर्कल का इक्वेशन का मतलब क्या है? किसी पार्टिकल ने ये पाथ ट्रेस किया होगा, उसी पार्टिकल का के कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन हम लिख देंगे तो वो उसका लोकस हो जाएगा। तो वही आपको लिख के बताना है। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ये दोनों तो गिवन है, इसके टर्म्स में निकालना है ना, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बुद्धि लगाते हैं, इसको मिलाते हैं। ये एंड पॉइंट एंड ये एंड पॉइंट दोनों को मिला दिया हमने। और मैं आपसे कह रहा हूँ लेट अस सपोज इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, बात समझना। और मैं आपसे बोलूं बच्चों स्लोप ऑफ एपी, अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ एपी पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे? यस सर, x - x1 हो जाएगा अपॉन, क्या हो जाएगा? x - x1 अपॉन y - y1। और अगर मैं आपसे पूछूं जो स्लोप ऑफ AQ है वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AQ इज इक्वल्स टू x - x2 अपॉन, वेट गड़बड़ कर दिया हमने भाई, y - y1 अपॉन x - x2 होता है ना, x - x1 होता है ना। भूल गए क्या हम लोग फॉर्मूला? भाई तुम भी भूल गए? आपने नहीं भूलना है यार, ओके। y - y1 अपॉन x - x1 होता है और इस केस में भी y - y2 होता है, याद करो। जिसमें नहीं याद है वो स्ट्रेट लाइन का आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ये देखो स्लोप ऑफ AP आ गया, स्लोप ऑफ AQ आ गया। अब मुझे पता है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल लेट सपोज थीटा बन रहा है, तो हम लोग एक तरीका जानते हैं दोनों के बीच का एंगल निकालने का। क्या है वो तरीका? पता है? बिल्कुल पता होगा। क्या है भाई? कि हाँ सर tan थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे? m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2, यही तो करते थे। तो m2 कौन सा मान है? ये मान ले, यही मान लेते हैं, कोई भी मान, मॉड लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। तो मॉड लेके ही कर लें, ठीक है, मॉड लेके ही कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बाद में हटा देंगे। y - y1 अपॉन x - x1, और वहां क्या है? -y - y2 अपॉन x - x2। और यहाँ पर और भी कुछ चीजें हमें लिखना है, 1 + m1 × m2।
1 प्लस m1 इंटू m2, m1 कितना है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। बात क्लियर हुआ? देखो जरा, कंफ्यूज तो नहीं हो रही? ये सब हमने भाई स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है यार, इसमें तो बिल्कुल मत कंफ्यूज हो ना। और ये देखो, जब इसको आप एलसीएम लोगे तो यहाँ x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 बनेगा, और इसका जब एलसीएम लोगे तो भी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 बनेगा। तो कुछ कैंसल आउट होने वाला चीज यहाँ पर जनरेट होगा हम लोग का। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों कि भाई y माइनस y1 है इंटू एक्स माइनस x2, और माइनस कर लो y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1। बात समझ में आया? और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये जो नीचे वाले पोर्शन है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और भी यहाँ पर आ जाता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा tan थीटा का फॉर्मूला। क्या हो गया ये? tan थीटा का फॉर्मूला। अब एक काम करो, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ जाएगा बच्चों, तो इसे जल्दी से नोट करो, मैं आपको देखता हूं तब तक आपको दिख रहा है या फिर नहीं। जल्दी से देखो तो जरा, दिख रहा है या फिर नहीं बच्चों आपको? बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, ओके, तो नीचे ही लिख दूं क्या? मैं नीचे ही थोड़ा लिख दूं, नीचे लिख देता हूं, अगर दिखेगा आपको तो लिख देता हूं बच्चों, लिख दूं। देखो थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, यहाँ पर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? y माइनस y1, ओहो इतना बड़ा कैसे लिखूंगा यार, तो बुरी तरह फंस गया हम लोग। एनीवेज कोशिश करते हैं, इसे लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे बच्चों। एक काम करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे। वहां लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए, बट कोई नहीं, अभी लिख देता है। नोट कर लिया क्या? ऑलराइट, तो ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो तो जरा, बस यही का इरेज करूंगा, ज्यादा नहीं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, इस पोर्शन को आप जस्ट इधर ला रहे हो और इस पोर्शन को आप इधर ला रहे हो, तो क्या आ जा रहा है? थोड़ा छोटा लिखता हूँ, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और ये था पूरा फॉर्मूला। तो एक काम करो, इसको होल ब्रैकेट में लिख दो। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है ये, बट कोई नहीं, कुछ तो करेंगे हम लोग। y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x2 है क्या? x माइनस x2 माइनस y माइनस y1 x माइनस x1। ओहो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? यस, यहाँ y माइनस y2 है बच्चों, ध्यान से देखा करो थोड़ा। y माइनस y2 इंटू एक्स माइनस x1। ऑलराइट, तो ये आपका जो इतना बड़ा सा इक्वेशन आ रहा है ना, यही आपका मेन इक्वेशन है। किस चीज का इक्वेशन होगा? ये इस सर्कल का इक्वेशन होगा। कई लोग कहेंगे सर इसमें तो कई सारे वेरिएबल्स आ गए, आप बोलते हो कि ठीक है इसका अगर हम लोग लोकस लिख रहे हैं तो कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो तुम ही बता दो कौन सा ऐसा वेरिएबल आ गया है, इन दोनों के अलावा से कौन सा वेरिएबल आया है। कई लोग कहेंगे सर x1 x2 y1 y2, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये पॉइंट को ऐसा हिला डुला नहीं रहे हो तुम, ये पॉइंट यही का यही है। ओके, ये पॉइंट हिला डुला नहीं रहे हो तुम, समझ रहे हो? इसने कोई पाथ ट्रेस किया तो उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट है, तो वो वहीं पर लाई करेगा, ऐसा नहीं हिलेगा डुलेगा। ठीक है, तो यानी y1 y2 x1 x2 तो कांस्टेंट है। अब बात आती है कॉट थीटा की, तो यार इन दोनों, ये जब दोनों पॉइंट आपस में सेम पॉइंट पर हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर है, तो इन दोनों से बनने वाला वो जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट हमने फिक्स यहाँ पर ले लिया इसके टर्म में, तो वो जो दूरी है वो भी, सॉरी ये जो एंगल बना रहा है ना वो भी नहीं चेंज होगा। बात समझो, ये एंगल थीटा क्या वेरिएबल है क्या? नहीं, थीटा बिल्कुल सेम है। एक पार्टिकल था जिसने ट्रेस कर लिया, अब ट्रेस कर लिया तो वहीं पे वो रुका हुआ है, ट्रेस कर लिया अब रुका हुआ है, ऐसा समझो। इस तरीके से आपको बेहतर समझ में आएगा।
तो वो हम लोग का मेन फॉर्मूला है, उसे याद करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों। ज़रूरत पड़ने पे आप प्रूफ कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं चल रहा है अभी यहाँ पर, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी चीज़ें चल रही हैं अभी यहाँ पर। ओके, अगर आपका नोट हो गया तो इसमें मैं स्पेशल केस लेना चाहूँगा। ओके, इरेज करता हूँ फिर। ओहो, ऊपर वाला फॉर्मूला तो इरेज कर दिया, बट ऊपर वाले फॉर्मूला का ही काम था मुझे। कोई नहीं, नीचे वाला फॉर्मूला रखे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर से निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे लिए। हम तो भाई अब तो सीख चुके हैं ना, हाँ कैसे निकालेंगे हम लोग। ओके ओके ऑलराइट, देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, व्हेन ends of diameter are given, when ends of diameter are given, अगर आपको डायमीटर का एंड्स अगर गिवन है ना, तो बच्चों एक बात बताओ, लेट अस सपोज एक कोई सर्कल है, ठीक है, और डायमीटर का मतलब क्या होता है कि वो सर्कल के सेंटर से पास करे। और अगर हम लोग उसको देखें इस पूरे को, ये जो डायमीटर है उसको अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के उन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ से सरकमफेरेंस पर अगर कोई भी पॉइंट ले गए और यहाँ से ले गए, तो उन दोनों के बीच के बनने वाला एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। क्या आपको इतनी बातें पता है? इतना बेसिक नॉलेज तो आपको है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ। और ये जो कोऑर्डिनेट है उसको तो मैं लेट अस सपोज बोल रहा हूँ x1, y1, और ये जो पॉइंट है वो लेट अस सपोज कितना है? x2, y2 है, और इसे अभी भी x, y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब बात आती है फॉर्मूला एक्चुअली क्या आया था, ये हमारा tan थीटा था, अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर tan थीटा। तो इसको जैसे हमने इधर ले गए थे और इसको हमने इधर ही रखे थे, तो जब वो उधर आया था तो इस पूरे को पहले इधर लिख ही देते हैं हम लोग कि हाँ भाई चलो ठीक है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू। अब बात आती है भाई, जब ये tan थीटा नीचे आ रहा तो 1/tan थीटा cot थीटा हो गया था, तो अब थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो cot थीटा कितना होता है यार? cot 90 डिग्री कितना होता है? sin 91 होता है एंड cos 90 0 होता है, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है। तो फाइनली 0 इंटू ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला सब्सटेंस है वो, तो कुछ भी लिखो तो 0 इंटू जब कर दिया तो 0 ही आएगा ना। तो ये जो हमारा इतना बड़ा सा इक्वेशन नहीं आ रहा है इस बारी, थोड़ा छोटा इक्वेशन आ रहा है, और ये इक्वेशन है किसका? इस सर्कल का है। लेकिन ये इक्वेशन आया तब आया जब आपको डायमीटर के एंड्स पता थे। अगर आपको डायमीटर के एंड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता तो क्या आप निकाल पाते यहाँ से? बिल्कुल नहीं निकाल पाते। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखो बच्चों, थोड़ा सा इसमें जरूरत पड़ सकता है कभी कभी। और डायमीटर के एंड्स अगर आपको पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आ सकता है। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर और भी कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखने चलते हैं। अभी नोट कर लिया गया। अब बात आती है बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोग अब पैरामेट्रिक इक्वेशन में देखेंगे। कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर पैरामेट्रिक का क्या मतलब है? तो पैरामेट्रिक मतलब अभी समझ जाओगे, थोड़ा सा गौर करो। इरेज करो क्या इसे? इरेज करते हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है आज। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। बात करेंगे कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। तो बात करते हैं भाई पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, कई लोग के दिमाग में तो डाउट आ रहा होगा सर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? तो डरने की और डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। बस आपको जस्ट थोड़ा ही 5-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय देखो बहुत मजा आ जाएगा बच्चों। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, लेट अस सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ये जो सेंटर है अगर मैं ये बोल रहा हूं कि वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जस्ट मिला दूं और आपसे मैं ये बोलूं बच्चों, एक बात बताओ कि अगर आपको इक्वेशन इसका लिखना हो तो क्या आप मुझे यही बताओगे x² + y², और इस दूरी को अगर मैं a लिख दूं तो क्या यही बताओगे इसका इक्वेशन? बिल्कुल सर, यही बताएंगे क्योंकि आपने यही बताया हमें। तो आप बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस बार मैं पैरामीटर के टर्म्स में आपको पूछ रहा हूं ना, जनरल टर्म में नहीं पूछ रहा। आपको पैरामीटर किसी अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू आप पुट कर दो और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दो जिससे कि ये LHS हमारा RHS के बराबर हो जाए। x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे कि LHS हमारा RHS के बराबर हो जाएगा। तो दिमाग लगाएंगे। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर a पुट कर दीजिए दोनों की वैल्यू तो आ जाएगा 2a² जो कि a² के बराबर नहीं होता है। तो सोचो, जरा सोचो। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं पुट x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta, तब देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। जब आप इसको इसमें पुट करो, इसको इसमें पुट करोगे ना, तो a² कॉमन आ जाएगा और cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू तो 1 होती है। तो फाइनली LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये जो आया ना x is equal to a cos theta और y is equals to a sin theta, यही है आपका क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही हमारे सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल चीज क्या है? थीटा है। ये थीटा वेरी करेगा और ये जो a है जो कि रेडियस है वो तो कांस्टेंट है ना, थीटा। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर ये आपने, अच्छा ठीक है, ये थीटा अभी समझ में नहीं आ रहा हो सर, ये थीटा है क्या? अभी समझ में आ जाएगा। देखो कई लोग के दिमाग में ये भी, अब सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा आपने किया, कैसे किया? देखो यही पता करने के लिए हमने मान लिया कि भैया लेट सपोज ये थीटा एंगल है और यहाँ से जस्ट हमने प्रोजेक्शन डाल दिया और इतना जो दूरी है वो कितना है बच्चों? x है क्या? यस। और ये दूरी y है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल में देखूं और आपसे पूछूं cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x/a हो जाएगा क्या? तो x is equals to a cos थीटा हो जाएगा। और एज इट इज जब आप बोलोगे कि भैया मान लो कि अगर मैं sin थीटा ले रहा हूं तो sin थीटा मतलब दिस अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो y है अपॉन a है, तो y को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? a sin थीटा। तो क्या मैंने यही दोनों सब्स्टिट्यूशन को यूज किया है क्या? बिल्कुल। यानी इसी से हमारा सब्स्टिट्यूशन आया है, वो तो हमारे समझाने का तरीका था। अब बताओ क्या ये थीटा वेरी कर रहा है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जस्ट मूव कर रहा है तब तो सर्कल बना। यानी थीटा धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है। थीटा जब चेंज होता है, थीटा क्या है? एंगल है इन दोनों पॉइंट को मीट करने पर किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ऑलराइट, ओके। तो हमें पता कैसे चला कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है? अगर आपने पता करना है तो सबसे बेहतर तरीका, इसको आप इसमें पुट कर दो, इसको आप उसमें जस्ट पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे तो एक्चुअली आ क्या रहा है? यहाँ पर आ रहा है कुछ, बात समझ में आ रही है आपको? तो जस्ट अगर आप पुट करोगे तो हमें पता है कि सर सेटिस्फाई तो हो जाएगा। तो सेटिस्फाई अगर मैं इसमें कराऊंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों? आएगा तो यही sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? ओके, तो ये आएगा। आप पुट करके देख लो। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हर बार जो सर्कल का सेंटर हो वो ओरिजिन पर ही लाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। जरूरी है क्या? मुझे तो नहीं लगता जरूरी है। आपको लगता है जरूरी है? मुझे नहीं लगता जरूरी है भाई। तो यहाँ पर लेट अस सपोज कोई मैंने सर्कल मान लिया और यहाँ पर उसका कोई h, k क्या है? सेंटर है। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इन दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया और इस पॉइंट को मैंने x, y ले लिया और ये पॉइंट क्या है? O है। और मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जस्ट आप इस तरीके से मिला दो यहाँ पर और इसको यहाँ पे मिला दो और इसको यहाँ पे मिला दो। ओके, ऑलराइट। अभी देखो ये O हो गया। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या x को मैं इस बार क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो थोड़ा सा भी आप गौर करोगे ना तो x क्या है? दिस प्लस दिस, तो इतना दूरी क्या है? h है क्या? यस, h प्लस। लेकिन ये दूरी कैसे पता चलेगा? ये दूरी तो ये है और इस दूरी को अगर मैं a मान रहा हूं और ये थीटा है, अगर बात समझना, थोड़ा दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या? ओके, थोड़ा सा समझना। इसी तरह का कुछ डायग्राम आप ले सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है यार,
थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। तो ये दूरी जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा क्या, दिमाग लगाओ। यस, ये दूरी तो अभी भी सेम है। हम लोग ने सिंपली क्या किया, ओरिजिन यहाँ पर ले लिया, ओरिजिन इस बार हमने यहाँ पर नहीं माना है, बाकी डायग्राम पूरा यही है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ले लिया हमने, h, k, बस इसको इस डायग्राम को मैं समझो यही बना दिया हूँ। और ये इसका क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि ये x कोऑर्डिनेट कहां से नापते हैं हम लोग, ओरिजिन से नापते हो ना, तो यानी यहां से यहां तक की दूरी है। ओके, तो ये दूरी लिखने के लिए पहले आप यहां तक तो लिखो, ये प्लस ये, तो इतना दूरी कितना है, h है। और ये दूरी कैसे निकला था, a cos थीटा अभी तो निकाला था आपने, तो क्या ये लिख सकता हूं, बिल्कुल एज इट इज आप इसको लिए भी लिख सकते हो, y k प्लस a इंटू साइन थीटा, यस और नो, ओके ऑलराइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, अगर हाँ एक और चीज आप थोड़ा सा उल्टा सोचो, थोड़ा सा उल्टा सोचो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं इस इक्वेशन से ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो देखो तो जरा क्या आता है, जरा एक बार देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है यार, बहुत अच्छा, तो मजा आ जाएगा। आप अगर एक बार निकाल दिए ना तो बिल्कुल आप कहोगे सर वाओ मजा आ गया यार। एक बार निकालो तो जरा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आपका आ जाएगा x माइनस एच बाई ए, एक्स माइनस एच बाई ए, और वहीं से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x नहीं y माइनस के बाई ए, y माइनस के बाई ए, ऑलराइट ओके। अब इसको वैल्यू मैं उसमें जस्ट पुट कर रहा हूं, तो अगर आप पुट करोगे तो एक्चुअली आएगा कितना, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिमाग लगाओ, यही आएगा क्या। तो एक बात बताओ यार, यही तो सर्कल का इक्वेशन होगा, अगर आप इन जनरल लिखने जाओगे तो क्या यही होगा क्या। तो मैंने आपको पिछली बार किस तरीके से समझाया था, मैंने आपको पिछली बार इस तरीके से समझाया था कि भैया ये मान लो होता है और इसको जस्ट आप अगर इसमें पुट करते हो तो अगर आ जाता है तो मान लो कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अब इस बार मैंने क्या किया, उल्टा चला कि अगर ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो क्या इससे ये बन सकता है, बिल्कुल। अगर आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो फिर से ये आ जाएगा, पुट कर देखो cos थीटा की वैल्यू x बाई ए, तो पुट करोगे x बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस y बाई ए का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यानी अगर आप उल्टा चलो, चाहे यहां से यहां हो चाहे यहां से यहां हो, बात बराबर है। तो इस बार मैंने क्या किया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से उसका जनरल इक्वेशन मैंने निकाला है, यानी बिल्कुल हमारा सही है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये एक तरह का बेस्ट फॉर्म है बच्चों सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। ये भी आपका क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक साइड ना हो तो लिख भी लेना, या फिर मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चों, ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ऑलराइट ओके। तो जल्दी से नोट करो, फिर और भी कुछ हम लोग देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप करेंगे। अगर समय मिला तो आज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज कल ही के लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। ओके ऑलराइट, मजा आ रहा है क्या बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो जल्दी बताना मुझे। ओके तो कुछ और भी कंसेप्ट सीख लें आज, कुछ और भी सीखते हैं। क्या सीखोगे, सीखते हैं थोड़ा कंसेप्ट आज, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ज्यादा लंबा आज हम लोग सेशन नहीं रख पाएंगे बच्चों, बट फिर भी जितना हमने पढ़ा वो कम नहीं है, इतना डाइजेस्ट करो धीमे धीमे। हर रोज हम लोग कुछ नहीं तो कुछ पढ़ेंगे ही, बस आपको डाइजेस्ट करना है, कैसे आपको याद रखना है, ये सब चीजें कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में जहन में उतर जाना चाहिए बच्चों। ओके अब देखो यहां पर बात ये आती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear, passing through 3 non-collinear points, non-collinear points। आपको सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि 3 नॉन कोलिनियर, अच्छा एक बात, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करने वाले, लेकिन यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। नॉन कोलिनियर मतलब वो पॉइंट की बात कर रहा है जो कि एक ही लाइन में नहीं आते हैं, मतलब सीधे लाइन में नहीं आते हैं। अब जैसे ये है,
तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। ला सकते हो? नहीं। तो अगर इन दोनों से, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल होगा ना, उसका इक्वेशन आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना यार, हमारा जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग जस्ट क्या करेंगे, एक बार जब हम लोग x1 y1 पुट करोगे, लेकिन आपको इन तीनों का कोऑर्डिनेट नोन रहेगा बच्चों। ये x1 y1 रहेगा लेट सपोज, और ये x2 y2 रहेगा, और ये x3 y3। ओके, तो x1 y1 जब पुट करोगे तो g और f आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है? एक्चुअली तुम्हें फाइंड करना है g f c, तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, तीन इक्वेशन चाहिए। तो तीन इक्वेशन तो इजीली मिल जाएगा ना। कैसे? ये x1 y1 जब पुट करोगे तब एक इक्वेशन आएगा g और f में, और जब एक बार x2 y2 पुट करोगे तब आएगा एक बार g f c में, और एक बार x3 y3 पुट करोगे तब भी आएगा g f c में एक इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन आ रहे हैं g f और c में। तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बचपन से सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और एक क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो डिस्कस कर ले क्या एक क्वेश्चन हम लोग? ओके, एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बट कर लेते हैं आज। करें क्या? करें? ओके, करते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या बच्चों? आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो जरा, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग सेशन को यहीं पर एंड कर देंगे हम लोग। द लाइन्स 2x minus 3y is equal to 5। क्वेश्चन क्या है? द लाइन्स 2x minus 3y, 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y, 3x minus 4y plus 7 is equals to 0। ओहो, क्या बोलते हैं, क्यों मिस्टेक हो रहा है यार? is equals to 7 आर डायगोनल, नहीं डायामीटर। ओहो, क्या बात है, आर दी डायामीटर ऑफ द सर्कल, इफ एरिया, अगर आपको उसका एरिया कितना दिया हुआ है 154 स्क्वायर यूनिट, then the equation of the circle is, then the equation of circle is, जरा क्वेश्चन को पढ़ो तो। The lines 2x minus 3y and 3x minus 4y plus 7 are diameter of the circle if area of this, and find the equation of circle। ये हमारा सर्कल है, कुछ इस तरीके का बच्चों सर्कल होगा। अब दिख रहा है, ये हमारा कोई सर्कल है, और फिर यहाँ पर क्या है, डायमीटर का मतलब क्या होता है? जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर, और ये दो डायमीटर्स हो गए। दोनों का इक्वेशन पता है, तो दोनों के बीच में क्या आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? ओके, तो 3x minus 4y is equals to 7। दो लाइंस है, दो लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बच्चों? और अगर आपने निकाल भी लिया ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा। एक मिनट निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कुछ हम लोग। इसमें 3 से मैं इंटू कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर लेना। 3 से करोगे या 2 से करोगे? बताओ जरा, 2 से कर लो। 6 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, इसका इक्वेशन क्या था? 2x minus 3y। तो एक काम करो, हाँ 3 से इंटू करो, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 15। क्या? यस। यहाँ पे आप 2 से इंटू करो तो 6, और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 14। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से ये आ गया माइनस वाई आ गया इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? तो x की वैल्यू जस्ट अगर आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये कितना देगा? +3, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा क्या? हाँ, तो और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। तो ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ चुका है। अब बात आती है और क्या कर सकते हैं हम लोग? एरिया गिवन है, तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154।
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। तो जस्ट इसकी मदद से क्या आप रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस आ गया, सर्कल का सेंटर पता है, अब तो केवल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर ही तो करना है, सॉरी क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर ही तो करना है। तो इतना भी मैं करूं या फिर आप सब इतना कर सकते हो बच्चों, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है ही, इतना तो मैं मान करके चल सकता हूं। ऑलराइट, ओके, तो इसे कर लो। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे बच्चों, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप सबसे। नोट कर लिया क्या बच्चों? आई होप तो आप सबने नोट कर लिया होगा। तो ठीक है, फिर एक और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन के लिए बस कर लो, एक क्वेश्चन, बस ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। करेंगे हम लोग क्वेश्चन भी ज्यादा, बट फिर भी कल भी कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे, वैसे केवल थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग का दिन बीत गया था, बट कोई नहीं, आज कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों अच्छा है। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है द लोकस ऑफ अ सेंटर of the circle of radius 1 unit which rolls on the outside of the circle, on the outside of the circle, x square plus y square plus 3x minus 6y minus 9 is equals to 0। ये आपको एक सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है बच्चों, और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, मतलब उस पर घूम रहा है, जस्ट उस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा से घूम रहा है, किस पर, इस सर्कल पर। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो। लेट अस सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, यहाँ नहीं यहाँ बनाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास, ओहो क्या बात है, देखो जरा फिर से बनाते हैं। अभी थोड़ा ठीक है। ये हमारे पास लेट अस सपोज कोई सर्कल है और इसके ऊपर भी कोई सर्कल है, इसके ऊपर भी कोई सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ है, और ये सर्कल इस सर्कल पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, जस्ट घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो इसका सेंटर तो एज इट इज यहीं पर रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा, मतलब ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो थोड़ा सा अगर आपका बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर रहा होगा अगर, तो बच्चों ये तो इस तरीके से घूम रहा है ना, ये किस तरीके से घूम रहा होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसके सेंटर में थोड़ी कोई वेरिएशन आ रहा है, मतलब उसके सेंटर में वेरिएशन का मतलब ये है कि उसका यहाँ से जो दूरी है वो थोड़ी बदल रहा है, मतलब उसका रेडियस तो नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो उसका जस्ट मोशन, उसके जो सेंटर का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा क्या? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो जल्दी बताओ, मुझे बताओ। यस, उसका जो सेंटर का जो पाथ वो ट्रेस करेगा वो तो यही करेगा, ये जो डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है। आपको समझ में आ रहा है? तो बात आती है, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन तो पता है हमें, और इस सर्कल का हमें रेडियस पता है। तो अगर मुझे इस ये जो डॉटेड सर्कल बना है उसका भी तो सेंटर यही है, ये जो डॉटेड सर्कल बना है उसका भी सेंटर यही है क्या? यस यही है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करो तो देखो, गौर हो रहा है, मतलब क्यों? क्योंकि यहां से ये दूरी और जब ये सर्कल यहां पहुंचेगा तब भी ये दूरी बराबर है। दूरी कब बराबर रहती है? यही तो कंडीशन था जब सर्कल बनना था कि भैया कोई पॉइंट को मूव करने दो, लेकिन बस दूरी यहां से मेंटेन रहना चाहिए। तो मेंटेन है, यानी ये भी एक सर्कल है। तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट और यहां से डॉटेड लाइन तक की दूरी। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो मैं तुरंत अभी इसी इक्वेशन से निकाल दूंगा। कैसे? सर्कल का कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना। तो लेट अस सपोज ये ओ पॉइंट है, तो ओ तो यही होगा। तो अब बात आती है माइनस जी। तो एक्चुअली इसको कैसे करोगे? एक्स के कोएफिशिएंट को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? 2 से, और फिर बाद में हम माइनस भी तो लगा देते हैं।
तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/2 और फिर से जब माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा यहाँ पर -3/2 कॉमा यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3 और जब माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा +3। इतना तो आपको निकालने आ गया है, ऐसा मैं मान सकता हूँ बच्चों। तो ये आ गया हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब हमें बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, इस यहाँ से पॉइंट से और ये डॉटेड सर्कल की दूरी तक। तो बल्कि हमें ये दूरी तो पता है, क्यों? क्योंकि ये इस सेंटर से इस सर्कल तक का ये क्या है, रेडियस है ना। ये देखो, ये तो आपको पता है ये रेडियस है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक भी दूरी पता चल गया, मतलब ये इस सर्कल का रेडियस अगर आपको पता चल गया, तो यानी ये तो पता ही है, दिस प्लस दिस करेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट का दूरी आ जाएगा। बिल्कुल। तो यानी हमारा मेन फंडा ये है कि इस सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या मैं निकाला था कल, g² + f² - c। तो g² का मतलब क्या है बच्चों, एक्चुअली यही होता है, ऐसा आपको याद होगा। रूट में कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 9 माइनस c क्या है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर +9 हो जाएगा क्योंकि -9 पहले से ही लगा हुआ है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा, क्या आ रही है बताओ जरा। नहीं बताओगे? 36 × 2 लिख सकता हूँ क्या, अपॉन 4। यस बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हमारे पास बनते हुए नजर आ रहा है बच्चों। ये हो जाएगा 72 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। हाँ 72 ही होगा सर। 72 + 9 कितना होता है, 72 + 9 81 मीन्स 9/2 आपका रेडियस ही आ रहा है। ये जो रेडियस, लेट सपोज इसको अगर आप r बोल रहे हो तो ये रेडियस आ गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मीन्स ये कितना है 1 यूनिट है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर मैं r' बोल रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 + 1 = 2 1 जा 2 मतलब 11/2 यूनिट आ रहा है क्या। यस। तो हमारा इस पॉइंट से इस जो सेंटर का जो दूरी है वो आ गया। अब देखो बात आती है कि हमें इसका क्या बताना है, लोकस। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इसको h, k बोल रहा हूं, जिसका और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा वैरी कर रहा है बच्चों। ये यहाँ पे कभी है तो कभी यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है। तो इसके टर्म में आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो क्या, इसके टर्म में कोई भी ऐसा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो? तो लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बताओ जरा, मुझे बताओ कैसे लिखोगे। नहीं लिख पाओगे तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ। देखो जरा इरेज करता हूँ बच्चों। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल चुका है, बस हमें सर्कल का रेडियस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या आया था, -3/2 आया था और +3 आया था ना। -3/2, 3 आया था। ओके, तो कैसे करें इस पॉइंट को तो हमने h, k ले लिया है, तो वो क्या है वैरी कर रहा है। तो अगर मैं इसको h, k अगर ले लिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके टर्म में कोई इक्वेशन लिख के बताता हूं आपको। तो यहाँ पर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ये सर्कल जो बना डॉटेड वाला पार्टिकल की तरह, तो इस बार ये सेंटर बिहेव कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है h, k। तो क्या इसको आप एज इट इज उससे कंपेयर कर सकते हो x, y से, जो कि मूव करता है। बात समझ रहे हो? ओके। तो यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, x माइनस ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट था वो क्या आया था, x कोऑर्डिनेट -3/2 था, तो +3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k माइनस, क्यों, क्योंकि y माइनस था, होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना आ रहा है 11/2 का होल स्क्वायर मींस 121/4। अब देखो जब भी आपका ये इक्वेशन आ गया ना, इसका मतलब क्या है, आपको इस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना था। तो मैंने आपको बोला था कि जिस पॉइंट का भी लोकस बताना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के टर्म में कोई भी इक्वेशन लिख दो। ये मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दिया, तो यही तो उसका लोकस है। ओके, और बाद में अंततः हम लोग करते कुछ इस तरीके से हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन कोई भी देखने का आदत किसमें होता है, एक्स और वाई के टर्म में, इसीलिए बाद में हम लोग कर देते हैं क्या, रिप्लेस h, k बाई x, y। तो इसलिए आप कुछ भी लो, h, k ले लो, g, h ले लो, जो मन में आप वो ले लो, लेकिन बाद में आपको रिप्लेस तो इसी से करना है बच्चों। बात समझ रहे हो? तो रिप्लेस जब करोगे तो अब क्या आ जाएगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121/4।
जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहीं तक लेके सॉल्व नहीं कर देना है, रिप्लेस करना मत भूलना, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे बच्चों। नोट कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाले, फिर हम लोग सेशन को यहीं पर एंड कर देंगे बच्चों। ओके, ऑल राइट, इरेज करूं? आई होप सो आप सबने नोट कर लिया होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑल राइट, ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा। अब देखो आप कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेते जाओ एक, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे आपको उसमें पुट करना है और इक्वेशन 3 बनाना है और आंसर आ जाएगा। इफ द पॉइंट्स 2, 0, 0, 1, 4, 5 and 0, k are non-collinear, आर कौन साइक्लिक, हाँ कौन साइक्लिक भी कई बार लिखा होता है, आर कौन साइक्लिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कौन साइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक ही सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट्स, यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू बतानी है, जस्ट कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे आंसर आ जाएगा बच्चों। तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।